हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड अभ्यास पर। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथ्स की सीरीज चल रही है, तो उसमें आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को इसमें क्या समझना है कि हम नंबर्स का कोई एक पैटर्न देखते हैं। जनरली कहीं पे नंबर्स लिखे होते हैं ना, जैसे कहीं पे कुछ नंबर्स लिखे हैं 2, 3, 4, इस तरीके से कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, या ऐसे ही कुछ भी, मतलब पैटर्न ना। जैसे हम ऐसे देखते हैं कि यहाँ पे 2 ब्लॉक बने हुए हैं, आगे 4 ब्लॉक बने हुए हैं एक साथ, तो ये भी क्या हुआ, एक पैटर्न हुआ। आगे 6 ब्लॉक बने हुए हैं इस तरीके से, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हम लोग अपने आसपास देखते हैं, नेचर देखते हैं, टाइल्स में डिजाइंस देखते हैं, कई कई सारी तरीके की चीज़ें होती हैं, है ना। तो उसी में से कुछ पर्टिकुलर जो पैटर्न्स होते हैं नंबर्स के, कुछ पर्टिकुलर नंबर्स का अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाए ना, वही हमारी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाती है। ठीक है, अब उसकी डेफिनेशन हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कि एक, जैसे हम नंबर्स का कुछ पैटर्न लिखते हैं। जैसे मैं 2-3 पैटर्न यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, जैसे एक नंबर का हमने पैटर्न लिख लिया, मान लो 1, 2, 3, 4, इस तरीके से, और भी बहुत सारे नंबर्स इसमें। दूसरा मैंने लिख लिया 2, 4, 6, 8, इस तरीके से। एक लिख लिया -1, -3, -5, है ना, एंड सो ऑन। और चौथा लिख लिया 0.1, 0.1, 0.3, 0.5, इस तरीके से। इसी तरीके से बहुत सारे आप लोग जो भी चाहें सब लिख सकते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जैसे इसमें हम देखें, पहली वाली जो है, तो इसमें हम देखें कि ये क्या है, प्रीवियस टर्म में अगर हम +1 कर दे रहे हैं, इसमें +1 कर दे रहे हैं, इसमें +1 कर दे रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। इसमें देखें अगर हम, तो इसमें क्या कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे हम प्लस क्या कर रहे हैं, -2, है ना, और यहाँ पे प्लस कर रहे हैं हम -2। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इन सारी जो हमने सीरीज़ लिखी हुई हैं, इसमें क्या है कि जो नेक्स्ट टर्म हमें जाना है, तो पीछे वाले टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं। हर एक नंबर के लिए यही बात ट्रू है ना। तो ऐसी जो भी सीरीज होगी जिसमें क्या होगा कि फिक्स नंबर को ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर मिल जाए, प्रीवियस नंबर में एक नंबर ऐड करें फिक्स नंबर, तो नेक्स्ट नंबर मिल जाए, और ऐसा हर एक टर्म के लिए ट्रू हो। हर एक जितने भी टर्म्स हैं इसमें, जैसे ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हर एक टर्म के लिए ये बात ट्रू हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, प्रोग्रेशन जैसा कि इसका नाम है, क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है ना। सीरीज आगे बढ़ रही है, मतलब कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब यही है ना। अब वो निगेटिव में भी ऐड हो सकता है, जैसे हमने ये थर्ड हमारी जो सीरीज देखी थी ना, -1 में क्या ऐड हो रहा है, -2, तो -3 मिल जा रहा है, -3 में -2 ऐड हो रहा है, तो -5 मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को बस देखनी है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, आप लोगों को क्लियर हो गई होगी अब। ठीक है, तो देखिए मैं लिखता हूँ, अब इसकी जनरल फॉर्म लिखता हूँ कि क्या है। जैसे फर्स्ट टर्म मैंने लिखा A1, पहला टर्म हो गया A2 सेकेंड टर्म हो गया, A3 थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से An टर्म, अगर nth टर्म है तो, अगर टर्म्स फिक्स हैं, जैसे यहाँ पे n टर्म मैंने बोल दिए, तो फिक्स टर्म है, तो ये क्या हो जाएगी, फाइनाइट। फाइनाइट टर्म्स है ना, यहाँ पे an तक तो फाइनाइट है ना, तो ये फाइनाइट AP हो जाएगी। अगर इसमें ये an फिक्स नहीं है, मतलब n की वैल्यू फिक्स नहीं है ना, चाहे जितने टर्म हो सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 लिखते जाएँ, तो वो हमारी क्या है, इनफाइनाइट AP है। ठीक है, तो वो हमारी हो जाएगी इनफाइनाइट AP। ठीक, तो ये दो बातें हो गई, फाइनाइट और इनफाइनाइट AP। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट टर्म को, सपोज हमने कहा कि फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, जनरली डिनोट करते हैं A से। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म। और जो इनमें डिफरेंस होता है ना, जैसे अभी मैंने ऊपर सीक्वेंस जो एग्जांपल्स डिस्कस किए, उसमें क्या है कि एक फिक्स चीज़ ऐड करनी है, तो इसमें सपोज हमने D ऐड करना है, D, तो इसको D से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला टर्म A है, तो अगला टर्म हमें क्या मिलेगा, A में हम क्या ऐड कर दें,
डी ऐड कर दें, है ना। फिर अगला टर्म अगर हमें देखना है तो इस वाले टर्म में फिर क्या ऐड कर दें, प्लस डी। तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस 2d। इस तरीके से टर्म्स आगे बढ़ते चले जाएंगे, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम देखें सब, जैसे ये फोर्थ टर्म है, ये A4 है, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म में ये वैल्यू कितनी हो जा रही है यहाँ पे 3, थर्ड टर्म में 2, सेकेंड टर्म में 1, है ना। तो ऐसे ही अगर हम nth टर्म देखें, क्या देखें, an, तो an में क्या हो जा रहा है, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, a प्लस n माइनस 1d, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, tn। tn या an, nth टर्म an से भी डिनोट करते हैं और tn से भी डिनोट करते हैं। तो हमें अगर किसी कोई भी सीक्वेंस दी गई है, जैसे एक मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे मैंने कहा कि 4, 9, 14, 19, इस तरीके से एक सीक्वेंस दी गई है। अब इसमें इसने बोला है कि हमें टर्म चाहिए 17 नंबर का, T17 चाहिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 4 है, और क्या ऐड करने पर मिल रहा है हमको 9, इसमें 5 ऐड करने पर मिल रहा है। अच्छा, ये 5 निकालेंगे कैसे, डी, डी को सिंपली हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें। तो 9 माइनस 5 यहाँ पे कितना है, 9 माइनस 4 यहाँ पे 5 है। तो क्या होगा, डी की वैल्यू हो जाएगी 5 इन दिस क्वेश्चन। और ए कितना था, ए 4 था फर्स्ट टर्म, प्लस एन माइनस 1। एन कौन सा टर्म हमें देखना है, 17, तो 17 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो ये क्या हो गया, 4 प्लस 16 इंटू 5, 16 इंटू 5, तो 16 5 से 80 प्लस 4 तो 84। तो इसका 17th टर्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, 84। तो ऐसे ही जो भी नंबर का टर्म पूछा जाएगा, मान लो 100th टर्म पूछ ले, 200 पूछ ले, तो वो हम आराम से निकाल पाएंगे हमारा इस फार्मूले से, है ना। तो ये फार्मूला यहाँ पे, इसको मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और, अगर सीरीज़ में हमारे n टर्म्स ही हैं, मतलब फिक्स टर्म है, n टर्म्स ही हैं, तो यही nth टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म का काम करने लगेगा, लास्ट टर्म का। तो लास्ट टर्म का भी सेम फार्मूला हो जाएगा, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, जहाँ पर nth टर्म ही क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहले तो नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चंस हैं कि उसमें चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है, ये बात कैसे चेक करी जाएगी, है ना। जैसे ये पहला क्वेश्चन इसका देखिए, ये क्या है, 2 4 8 16। अब इसमें अगर हम 4 माइनस 2 करते हैं, A2 माइनस A1, तो कितना आ रहा है 2। और अगर हम A3 माइनस A2 कर देते हैं, 8 माइनस 4 कर देते हैं, तो कितना आ रहा है 4। और 16 माइनस 8 कर देते हैं तो कितना आ रहा है 8। तो ये तो इक्वल नहीं आ रहा है ना, वहाँ क्या था, हमने अभी ऊपर जो एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं उसमें क्या था, डी हमेशा हर जगह सेम होना चाहिए दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के लिए, है ना। तो A2 माइनस A1 भी 2 आ रहा था, तो A3 माइनस A2 भी 2 ही आना चाहिए था, बट यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये हमारी AP नहीं है। अगला देखते हैं सेकंड। सेकंड में क्या है, 2 5/2, 3 7/2, इस तरीके से टर्म्स लिखे हुए हैं। तो 5/2 से अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, है ना। 5 माइनस 4/2, तो ये 1/2 हो गया। ठीक है, अगर हम 3 से 5/2 को माइनस करते हैं तो कितना मिल रहा है हमें, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, A2 माइनस A1, अब हम क्या कर रहे हैं, A3 माइनस A2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। 3 2 6 माइनस 5, 1/2। ऐसे ही अगर हम 7/2 से 3 को माइनस करेंगे तो वो भी हमारा कितना मिल जाएगा 1/2। इसमें कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये AP हमारी है। ठीक है, इस तरीके से चेक करना है। अब जैसे ये रूट में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको देख लेते हैं। 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2√2, तो इसको चेक करना है AP है या नहीं है। तो वही काम है, A2 माइनस A1, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, A2 माइनस A1, तो यहाँ से 3 3 कैंसिल हो गया, बचा √2। डी की वैल्यू कितनी बची, √2। अब हम थर्ड माइनस सेकेंड कर लेते हैं, तो थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, तो 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, 2√2 माइनस √2 ये हो जाएगा √2।
ठीक है। तो रूट टू यहाँ भी आ रहा है, आगे भी चेक करेंगे तो रूट टू ही आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या मिल रहा है हमको कि इसमें कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम मिल रहा है, तो ये भी ए पी है। ठीक है। और इसके आगे के टर्म्स लिखने हैं, तीन और टर्म्स जैसे इसमें बोला गया है कि राइट 3 more टर्म्स। तो इसमें 3 more टर्म्स लिखने हैं, तो क्या है 7/2 में क्या ऐड कर दो, हाफ ऐड कर दो, 4 मिल जाएगा। ये अगला टर्म हो जाएगा इसका, 4 में हाफ ऐड कर दो फिर अगला मिल जाएगा। इस तरीके से लिख लेंगे आराम से, है ना। नेक्स्ट टर्म पाने के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस डी ऐड करेंगे। ठीक है। इससे ऊपर के क्वेश्चन में डी फाइंड करना था, सिंपली A2 - A1 कर देंगे, आराम से मिल जाएगा। जैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर ही लिया है, इसलिए मैंने ऊपर वाले नहीं किए थे, क्योंकि वो सारी चीज़ें इन्हीं क्वेश्चंस में इंक्लूड हो रही हैं। ठीक है। चलिए, हाँ एक ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये इसमें क्या है कि 1 स्क्वायर 1 हो गया, 5 स्क्वायर 25 हो गया, 7 स्क्वायर 49 हो गया, और आगे 73 गिवन है। इस तरीके से ये सीक्वेंस हमारी दी गई है ना। तो अब देखिए, ये देखने से आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये शायद नहीं होगी, है ना, बट ये एक्चुअल में हो जाएगी। देखिए 25 - 1 अगर करेंगे A2 - A1 तो कितना आ रहा है 24, और 49 - 25 ये भी 24 आ रहा है, 73 - 49 ये भी 24 आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या पता चल रहा है कि ये भी क्या है, एक एपी है हमारी। ठीक है। तो देख के डायरेक्टली ये नहीं लिख देना है कि नहीं है, उसको चेक करना पड़ेगा। स्क्वायर्स लिखे हुए हैं तो भी उनको हमें वेरीफाई कर लेना है एक बार। जैसे इसके ऊपर जो लिखी हुई है, ये स्क्वायर वाली ये नहीं होगी। 1 है, 9 है, उसके बाद 25 है, तो 9 - 1 तो 8 आता है, 25 - 9 आता है 16, तो ये हमारी एपी नहीं है। ठीक है। तो चेक करना है हमें, जैसे ऊपर वाला 9th क्वेश्चन करके 10th बोल दिया कि ये भी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक। तो ये ध्यान रखना है। आगे ये nth टर्म हम लोगों ने अभी ऊपर डिस्कस कर लिया है। nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए एन, या फिर इसको टी एन भी लिखते हैं। इसका फार्मूला होता है A + n - 1 D। और अगर एनी टर्म्स हैं तो ये लास्ट टर्म का भी काम करेगा। ठीक है। ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो nth टर्म पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब जैसे क्वेश्चंस आते कैसे हैं एग्जाम में, है ना, कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, देखिए। जैसे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने। इसमें हमें पता है क्या दिया गया है, लास्ट टर्म दिया गया है। लास्ट टर्म को हम क्या मान लेते हैं कि nth टर्म है। ठीक है। ये हम मान लेते हैं कि ये Tn है, तो Tn की वैल्यू कितनी है 205। अच्छा, इसमें a कितना है 7, a है 7, और d की वैल्यू कितनी है 13 - 7 मीन्स 6। तो Tn क्या हो जाएगा हमारा, A + n - 1 D इज इक्वल टू 205। ठीक है। ए 7 + n - 1, n की वैल्यू यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है, n - 1 इंटू डी कितना है 6 इज इक्वल टू 205। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n - 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 - 7 हो जाएगा 198। और 198 से 6 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18 और 6 3 18। तो n - 1 इज इक्वल टू 33। तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 34। ठीक है। तो इसमें कितने टर्म होंगे टोटल, 34 टर्म्स होंगे। ठीक है। तो ये इस फार्मूले का यूज़ है। बाकी कुछ यूज़ और होंगे कि जैसे बोल देगा कि थर्ड टर्म इतना है, नाइन्थ टर्म इतना है। जैसे ये 9th क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि थर्ड टर्म दिया गया है 4 और 9th टर्म दिया गया है -8। तो विच टर्म ऑफ दिस एपी इज़ 0, इसका कौन सा टर्म 0 हुआ। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ 9th टर्म क्या है कि थर्ड टर्म दिया गया है कितना 4। ठीक है। तो T3 यहाँ पे गिवन है हमारा 4। ठीक। और T9 गिवन है -8। ठीक। देखिए, हम जब ये हमको इस तरीके से गिवन हो, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म बी ए। एपी है कोई जिसका फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज ए, है ना। एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। इतना हम लेट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। ये मतलब अभी हमने बताया था ना कि जनरल टर्म यही होते हैं, तो जनरली हम ए डिनोट कर लेते हैं पहला टर्म और डी मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब उसके बाद जो हमें डेटा गिवन है, हमें गिवन है T3 = 4, तो T3 को हम क्या लिख सकते हैं, A+3, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 - 1 मीन्स 2D = 4 गिवन है। और A+8D = -8 गिवन है। ये दो चीज़ें हमको गिवन है। यहाँ से इन दो इक्वेशंस को हमको, जैसे लीनियर इक्वेशंस हम लोगों ने सॉल्व करनी सीखी थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर में, सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है इनको। और यहाँ से ए और डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ये कैंसिल हो गया। 2D - 8D हो जाएगा हमारा -6D, और -4 + 8 कितना हो जाएगा 12, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 4 + 8 12। तो डी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है -2। ठीक है, डी की वैल्यू -2 मिल रही है। और ए कितना हो जाएगा फिर 4, और -2 × 2 तो +4 इधर हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 8। तो हमारा फर्स्ट टर्म 8 पता चल गया और डी की वैल्यू पता चल गई -2। अब ये कह रहा है कि, ये क्वेश्चन ये बोल रहा था कि इनमें से कौन सा टर्म जीरो है ना, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। तो इसमें से कौन सा टर्म जीरो होगा, लेट nth टर्म इज जीरो। nth टर्म जो है हमारा वो क्या है, जीरो है। तो Tn जीरो दिया गया है, Tn जीरो मान लिया है हमने। Tn को अब क्या लिखें, A+n - 1 D = 0। ए की वैल्यू 8 प्लस n तो हमें अगेन कैलकुलेट करना है, इंटू डी की वैल्यू -2 = 0। तो n - 1 माइनस पहले लगा लेते हैं, -2 पहले लिख लेते हैं, इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, और 2 से ये हो जाएगा 4। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 प्लस सॉरी 4 + 1, तो कितना हो गया 5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिफ्थ टर्म हमारा T5 क्या है, जीरो है। ठीक है, इस सीरीज का फिफ्थ टर्म जीरो है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक, अब जैसे 14th क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चंस हम लोग और भी अभी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसमें जनरली क्या क्या फार्मूले हैं और उनको कैसे अप्लाई करना है बस उतना सीख रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा इस चीज़ की, है ना। उसके बाद क्या आता है कि सम, सम कैसे कैलकुलेट करें, एन टर्म्स तक का सम, है ना। अच्छा, एक बात आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे कि इसमें हम इनफाइनाइट टर्म तक का सम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 1 2 3, तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स नेचुरल नंबर्स का सम थोड़ी कर पाते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बढ़ रहे हैं ना नंबर्स। हम लोग आगे आगे आप लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसमें हम इनफाइनाइट टर्म तक का सम कर पाएंगे, लेकिन एपी में नहीं कर पाते हैं। तो एपी में हम पर्टिकुलरली nth टर्म तक का सम करना सीखेंगे। ठीक है, an यहाँ पे लिखा हुआ है, इतने टर्म्स तक का सम करना सीखेंगे। तो डायरेक्टली मैं आप लोगों को फार्मूला बता देता हूँ, उसके फार्मूले का जो जैसे डिराइव हुआ है उस पर नहीं जाना है। ठीक है, बस क्या फार्मूला होता है वो देख लेंगे। एस एन, सम को एस एन लिखते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स मीन्स एस एन, है ना, उसको लिख दिया। इसका फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d, n-1 d। या फिर एक फार्मूला तो ये हो गया, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, और एन एन टर्म्स, जितने टर्म्स तक का हमें निकालना है। या फिर अगर सपोज हमें पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स किसी सीक्वेंस में मान लो दिए गए हैं, हमें गिवन है ये चीज़, और फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन है ना। तब के केस में क्या फार्मूला हो जाएगा, Sn = n/2a+l। और ये फार्मूला आता कहाँ से, इसी को 2a को a+a लिख सकते हैं। तो a+n-1d, तो a+n-1d को क्या लिख दिया, l। तो ये हो गया हमारा n/2a+l। ये फार्मूला तब हो जाएगा जब हमें फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, n की वैल्यू पता हो, है ना, और कॉमन डिफरेंस ना पता हो, तब हम डायरेक्टली Sn ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे ऊपर ये क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना होगा। ठीक है, तो उसको देखिए, आप लोगों में से
याद भी होगा कि इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है। अभी देखिए डिराइव कर देता हूँ क्या होता है। जैसे 1 2 3 इस तरीके से हमारा एन टर्म्स तक चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म 1, और डी कितना है 2 माइनस 1, दैट इज़ 1, है ना। तो एस एन का फार्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स एन बाई टू, एन तो एन टर्म्स तक हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं। 2a, 2a मीन्स 2 × 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 1, है ना। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एन बाई टू, 2 प्लस एन माइनस 1। तो ये हो गया हमारा एन बाई टू, एन प्लस 1। तो क्या मिला हमारा, सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फार्मूला हो गया, एन एन प्लस 1 अपान 2। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद भी रखना है हम लोगों को, और इसका प्रूफ भी याद रखना है कि कैसे आया है ये, है ना। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फार्मूला क्या बन गया है, एन एन प्लस 1 अपान 2। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, जितने टर्म्स तक का सम हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला हम लोगों को ये पढ़ना था। बाकी इस चैप्टर में जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। देखिए ये मैं अभी बता रहा था ना, यही फार्मूला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर से, इसको याद रखना है, इसका प्रूफ भी, ठीक। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है। तो चलिए, तो इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया है हमारा nth टर्म का फार्मूला, है ना, ए एन। इसको टी एन भी लिख लेते हैं, कई बार आप लोगों को क्वेश्चन में टी एन लिखा मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, वो nth टर्म ही है। इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। यही अगर अगर टोटल टर्म एन ही दिए हुए हैं किसी सीरीज़ में, तो ये लास्ट टर्म का भी काम यही करता है, एल, उसको एल से डिनोट कर देते हैं, फार्मूला सेम रहता है, ठीक है। और हम लोगों ने पढ़ा है सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला, जो मेन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, है ना। एस एन इज इक्वल टू क्या हो गया, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो चलिए बाकी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।